लोग कहते हैं डूबते सूरज को नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूं हर शाम को डूबते हुए सूरज को देखना और एहसास करना कि ये इतना ताकतवर सूरज भी रात को अंधेरों में छुप जाता है, अंधेरे को राह दे देता है, ढल जाता है। तो मेरे जीवन में दुख क्यों नहीं आएंगे, परेशानियां क्यों नहीं आएंगी, मैं नीचे क्यों नहीं गिरूंगा, हारूंगा क्यों नहीं। वो निराश हो सकता है, वो पीछे जा सकता है, तो मैं भी निराश हो सकता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। दुख सुख जीवन में आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए आंखें बंद करना, फिर अचानक से आंखें खोलना और एहसास करना कहां पर मौजूद हो, किन रंगों में, किन दीवारों के बीच, किन लोगों के बीच, किस कर्म स्थली में मौजूद हो, क्या कर रहे हो, इस क्षण में क्या जरूरी तुम्हें करना है। काम कर रहे हो या आनंद ले रहे हो, काम कर रहे हो तो काम पर ध्यान देना है, आनंद ले रहे हो तो मस्ती पर ध्यान देना है। यहां मौजूद रहना है, यही जीवन है, इस क्षण में ही जीवन है। ना भूत जीवन था, ना भविष्य जीवन है, आज ये क्षण जीवन है। भूत के और भविष्य के दरवाजे बंद कर दो, सोच बंद कर दो, मौजूद हो जाओ। जीवन में हर बुराई के लिए, हर नाकामयाबी के लिए, जो कम मिल रहा है, जो खो रहा है, जो छिन रहा है, जो चाहकर नहीं मिला, जो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस की ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पाता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो बना ही इसके लिए। बंद कर दो ये सब। जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर दो। सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो जाए, जो मैंने सोचा वैसा हो जाए, जो मेरी अपेक्षा है वो पूरी ही हो। नहीं होगी पूरी। बिना बात के खुद को बांध रहे हो, खुद को कमजोर कर रहे हो, खुद को गिरा रहे हो। मुक्त रहो दोस्तों। गलती ढूंढनी है तो सिर्फ इतनी ढूंढो कि आगे मैं खुद को कैसे सुधार पाऊं, बस। बाकी प्रकृति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे निमित्त हैं जो एक काम को पूरा या अधूरा कर रहे हैं। और तुम भगवान नहीं हो जो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। जीवन अपने हिसाब से चलेगा, तुम्हें अपने फैसलों से चलना है दोस्त। परिस्थितियों में खड़े रहकर दिखाना है। विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान खड़ा है उसका जीवन खास है। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से हो रही हैं, वो जीवन नहीं है। बहुत ही बेहतरीन आदत है, बेहतरीन काम है। बड़ा हो या बच्चा हो, सबको लगभग हर दिन एक मॉरल स्टोरी, अच्छा ज्ञान देने वाली कहानी पढ़नी है। बहुत छोटी सी कहानी होती है, 2-2, 3-3 पृष्ठ की, पेजेस की। हर दिन एक कहानी पढ़ो और उसका जो मॉरल है, जो वो समझाना चाह रही है, उसको समझो। कहानी के माध्यम से चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। और बच्चों की किताबों में भी मैंने ऐसी ऐसी कहानियां देखी है जिनमें बहुत बड़ी बड़ी सीखें मिल जाती है दोस्तों। जब मन में जो प्रश्न आए, ये नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे होगा, ये क्लियर नहीं है, ये बात अधूरी है मन में, उसी समय उसका हल निकालो। उसी समय पूछो, देखो, जांचो, ढूंढो, हल निकालो, क्लैरिटी करो। कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, तुरंत ढूंढो क्या मतलब है। किसी जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तुरंत ढूंढो। कोई तुम्हारे सामने किसी विषय पर बात कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुरंत ढूंढो। बाद में देख लूंगा, वो बात कभी नहीं आएगा। जैसे ही दिन में थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है ना, हमारा ध्यान कंजम्पशन पर, भोगने पर चला जाता है। खाने की चीज हो, सिगरेट हो, चाय हो, तंबाकू हो, सारी गलत आदतें हैं उसी समय पनपती हैं। तो जब भी थोड़ा सा भी खाली समय मिले, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, आपका ध्यान आराम लेने पर, चैन देने पर दिमाग को और शरीर को होना चाहिए। स्ट्रेचिंग करना, शरीर को ढीला छोड़ देना, लंबी गहरी सांसें लेना, मन को शांत करना, ईश्वर के नाम का ध्यान करना, या कोई भजन या गाना गुनगुना लेना, दिमाग को शांत करना, किसी से बातें कर लेना, 4 बातें कर लेना, मन को हल्का करना। बहुत देर से अंदर बैठे हो, थोड़ी देर बाहर निकल जाना, थोड़ी सी सैर कराना। खाली समय को कर्मों से भरना, अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए, चैन देने के लिए। कोई भी काम जब भी पकड़ो तो मंशा होनी चाहिए कि अब इसको खत्म कर कर, समाप्त कर कर ही आगे बढ़ूंगा। कामों को अधूरा छोड़ने की जो आदत है, वो सबसे खराब आदत है। मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे, बड़ा ज्यादा है, बोर हो रहा हूं, मन नहीं लग रहा, सबसे खराब आदत है, इंसान को नाकामयाबी के दलदल में धकेल देती है। काम पकड़ो तो कमिटमेंट के साथ, अब पूरा करूंगा फिर उठूंगा। जिन मुसीबतों से कल सामना करना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा, कल हैंडल करना पड़ेगा, आज अभी कर लो ना, मुक्त हो जाओ, फिर फ्री हो जाओगे। माना कि आप उन्हें खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, माना कि वो आपको खुशी देती है, आनंद देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्लेजर के सोर्स को, आनंद के विषय को निरंतर भोगते रहो। कभी भी आनंद के विषयों में निरंतरता नहीं होनी चाहिए। इसका एक कारण है कि आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, उसके आदी बन जाते हो, फिर वो आपको कंट्रोल करता है। एक दिन नहीं मिला तो पागल से हो जाओगे, वो नहीं होने देना। आनंद भोगो, मजे लो, मस्ती करो, पर अपने मन से, मजबूरी में नहीं कि करना ही करना है।
तो इसलिए एक चेन नहीं बनने देनी निरंतर किसी काम को करने की। गैप जरूर देना है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में 3-4 दिन नहीं होना। ये इस तरीके से आनंद देने वाले विषयों को भोगो दोस्तों। जब भी मन में इच्छा जागृत हो, इंद्रियों में इच्छा जागृत हो, इंद्रियां कपकपाएं कि ये चाहिए, वहीं एक खेल शुरू होता है। कौन ताकतवर, आप, ये दुनिया या आपकी इंद्रिय? जितना डिले कर सकते हो करो ना, जितना इंतजार अपनी इंद्रियों को, दुनिया को करा सकते हो करवाओ। देखते हैं कितनी पेशेंस है मेरे में, कितना इंतजार कर सकते हो, फिर भोगो। हाँ, ये काम बाथरूम जाने के लिए मत करना कि बाथरूम ही रोक कर बैठे हुए हो। जब भी मन उदास हो, लगे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा ना, कोई भी एक ऐसा कारण सोचकर लिखना कि आज से कुछ साल पहले जो आपका भूत था, आप थे, उसको क्यों आज आप पर गर्व होना चाहिए। क्या ऐसा काम है जो उसकी अपेक्षा से आपने बहुत अच्छा कर लिया? छोटा काम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो लिखो। कोई काम तो होगा, जरूर होगा, कोई सहूलियत तो होगी। चाहे बुरे समय में आप खड़े रहे, जिस समय के आगे जाना नामुमकिन लगता था, उसको बिता दिया। फिर एक ऐसा काम लिखो, ऐसा कारण लिखो जो आपने अपने भविष्य के लिए अच्छा करा है या कर रहे हो, जिससे आपका भविष्य बेहतर हो रहा है। उसके बाद अपने जीवन की कुछ सहूलियतें लिख दो जो आपके पास है, अनेकों के पास नहीं है, जिनका सुख आप भोग रहे हो, जिसको इग्नोर कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, पर वो बहुत बड़ा सुख है, कल जा भी सकता है, कल नहीं भी था। देखना मन कैसे शांत हो जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा अगर कोई भी ख्याल आपके दिमाग में घूम रहा है, बार बार आ रहा है, उसको तुरंत लिख देना। अब आजा तू आगे बेटे, लिखो उसको, फिर उसको जवाब दो अपने आप से, अपनी बुद्धि से, क्या सही जवाब है, हल लिखो उसका। मुझे इसके लिए ये करना है, मैं करूंगा, बात खत्म। ये फैसला लेना है, लूंगा, बात खत्म। ये कर चुका हूं, अब कुछ नहीं करना है, बात खत्म। फिर जो भी फैसला लिया है उसके साथ खड़े रहो, कमिटमेंट करो खुद से, और उस ख्याल से मुक्त हो जाओ। जीवन में हमेशा नो स्ट्रेस पॉलिसी बनाकर रखना, कम से कम तनाव लेना है, बाकी जीवन चलता रहेगा। उसके लिए किसी भी विषय को, परिस्थिति को, इंसान को, ख्याल को अपने आप से नीचा बनाना होगा, क्योंकि आप में उसका हल निकालने की, सामना करने की, कर्म करने की ताकत है दोस्तों। मैं नहीं कहता रोज सुबह उगते सूरज को देखो, भोर में बाहर निकल जाओ, पर जब भी मौका मिले भोर के समय बाहर निकलना, बिल्कुल शांति होगी, सब कुछ सुनसान होगा, खुद को अकेला महसूस करना। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले हो, सिर्फ इस जगह पर, इस धरती पर नहीं। तुम्हारा अस्तित्व इतना ऊंचा है कि एक ये ब्रह्मांड है और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने वाले तुम हो। एहसास करना कि मैं अकेला ही था, अकेला ही रहूंगा। अलग अलग मोड़ों पे अलग अलग लोग, विषय, परिस्थिति आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं खड़ा हूं, ये दुनिया आती जाती चलती जा रही है। मैं अपने दम पर ही खड़ा हूं, मेरा व्यक्तित्व विशाल है और अपने दम पर ही खड़ा रहूंगा। हर सुबह उठते ही बजाय टेंशन लेने के लिए क्या गलत हो जाएगा, क्या मुश्किल है, क्या नहीं हो पाएगा, क्या गलत है, एक छोटी सी लिस्ट बना लो आज में क्या क्या काम करने हैं जो ज़रूरी है, जिनको करके आज का दिन सफल है। उसमें अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्म, बोरिंग काम हो, ज़रूरी काम हो, मस्ती के काम हो, सब लिख लेना। ये दिन का पर्चा आ गया, ये करना है, आप मुक्त हो, बात खत्म। अब कुछ सोचने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब मैं तैयार हूँ, इस सबको हैंडल करूँगा, करके दिखाऊँगा। जीत हो, हार हो, आशा हो, निराशा हो, मैं अपने कर्म करूँगा, मैं मुक्त हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।